नमस्कार दोस्तों, आपके YouTube चैनल स्टडी पॉइंट अभी में आपका स्वागत है। आप सभी कैसे हो दोस्तों? उम्मीद है आप सभी अच्छे होंगे। आज हम इस सीरीज़ का पार्ट 3 कवर करेंगे, जिसमें हम 201 से लेकर 300 क्वेश्चन तक सभी क्वेश्चन कराएंगे, जो दिल्ली पुलिस के लिए अति महत्वपूर्ण हैं। तो आओ दोस्तों शुरू करते हैं। दुनिया को अक्सर वही लोग बदलते हैं जिन्हें दुनिया कुछ करने लायक नहीं समझती। दोस्तों चलते आज के सेशन की ओर। भारत का संविधान कब अंगीकृत किया गया? 26 नवंबर 1949 को भारत का संविधान अंगीकृत किया गया। दोस्तों वीडियो को पूरी देखना, क्योंकि दिल्ली पुलिस अक्सर यहीं से क्वेश्चन पूछती है। 1909 में ब्रिटिश सरकार ने कौन सा संरचनात्मक सुधार किए? मार्ली मिंटो सुधार। क्वेश्चन नंबर 201। भारतीय संघीय क्षेत्र है संघात्मक शासन व्यवस्था। इसका मतलब है संविधान के द्वारा केंद्रीय सरकार ने और इकाइयों की सरकारों ने शक्तियों का विभाजन व संविधान की सर्वोच्चता। क्वेश्चन नंबर 202। अनुच्छेद 76 किससे संबंधित है? अनुच्छेद 76 भारतीय महान्यायवादी से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 203। भारत का संविधान कब लागू हुआ? भारत का संविधान 1950 में लागू हुआ। क्वेश्चन नंबर 204। CRPC की धारा के तहत 5 या उससे ज़्यादा आदमी एक साथ जमा नहीं हो सकते, धारा 144 कहती है। क्वेश्चन नंबर 205। शोषण के विरुद्ध अधिकार किस अनुच्छेद में वर्णित है? शोषण के विरुद्ध अधिकार अनुच्छेद 23 व 24 में वर्णित है। अनुच्छेद 23 में बलात्श्रम और अनुच्छेद 24 में बालकों के नियोजन का प्रतिबंध, मतलब कि बच्चों को 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों को कारखानों में नए काम करने की और किसी जोखिम भरे कार्य में कोई नियुक्ति नहीं की जाएगी। क्वेश्चन नंबर 206। ब्रिटेन के PM फ्रेडरिक नॉर्थ द्वारा भारत में कौन सा एक्ट प्रस्तुत किया गया? रेगुलेटिंग एक्ट 1773। क्वेश्चन नंबर 207। वार्षिक वित्तीय विवरण का प्रावधान किस अनुच्छेद में है? वार्षिक वित्तीय विवरण का प्रावधान अनुच्छेद 112 में है। क्वेश्चन नंबर 208। संविधान सभा के प्रथम उपाध्यक्ष कौन थे? संविधान सभा के प्रथम उपाध्यक्ष हरीश चंद्र मुखर्जी थे। क्वेश्चन नंबर 209। संविधान निर्माण के समय अर्थात 1950 में कितने मौलिक अधिकार थे? संविधान निर्माण के समय 1950 में 7 मौलिक अधिकार थे। दोस्तों कमेंट बॉक्स में बताएं कि मौलिक अधिकार की संख्या बढ़कर कितनी हो गई है। क्वेश्चन नंबर 210। 2019 में किस राज्य में 5 मुख्यमंत्री नियुक्त किए गए थे? 2019 में आंध्र प्रदेश में 5 उप मुख्यमंत्री नियुक्त किए गए थे। 211। यदि राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति दोनों का सीट रिक्त हो जाती है तो राष्ट्रपति के कार्यों का निर्वहन कौन करेगा? यदि राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति दोनों की सीट रिक्त हो जाती है तो उस समय राष्ट्रपति के कार्यों का निर्वहन सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश करते हैं। क्वेश्चन नंबर 212। एक लोक सेवक नहीं बन सकता है, एक लोक सेवक सांसद नहीं बन सकता है। 213। क्वेश्चन नंबर 213। संसद के 2 सत्रों के बीच अधिकतम अंतराल कितना हो सकता है? संसद के 2 सदनों के बीच 2 सत्रों के बीच 6 महीने का अधिकतम अंतराल हो सकता है। क्वेश्चन नंबर 214। संविधान का अनुच्छेद 143 किससे संबंधित है? संविधान का अनुच्छेद 143 सुप्रीम कोर्ट द्वारा राष्ट्रपति को सलाह देने से संबंधित है। 215। 124वां संविधान संशोधन विधेयक किससे संबंधित है? 124वां संविधान संशोधन EWX आरक्षण 103वें CAA 2019 से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 216। जम्मू कश्मीर पुनर्गठन विधेयक 2019 किस तारीख को पेश किया गया था? जम्मू कश्मीर पुनर्गठन विधेयक 5 अगस्त 2019 को पेश किया गया था। क्वेश्चन नंबर 217। भारत में सबसे अधिक समय के लिए मुख्यमंत्री कौन रहे हैं? भारत में सबसे अधिक समय के लिए मुख्यमंत्री पवन कुमार चामलिंग सिक्किम के रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 218। 2015 में किस संविधान संशोधन के तहत भारत बांग्लादेश के बीच जमीन की अदला बदली हुई थी? 100वें संविधान संशोधन के तहत 2015 में भारत और बांग्लादेश के बीच जमीन की अदला बदली हुई थी। क्वेश्चन नंबर 219। 69वें संविधान संशोधन 1991 किससे संबंधित है? 69वां संविधान संशोधन 1991 दिल्ली को केंद्र शासित प्रदेश का दर्जा देने से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 220। नवीन पटनायक कितनी बार उड़ीसा के मुख्यमंत्री बने हैं? नवीन पटनायक 5 बार उड़ीसा के मुख्यमंत्री बने हैं। क्वेश्चन नंबर 221। संपत्ति का अधिकार किस संविधान संशोधन के तहत हटाया गया? संपत्ति का अधिकार 44वें संविधान संशोधन 1978 द्वारा हटाया गया। अब यह 300 अनुच्छेद में सम्मिलित है। 222 क्वेश्चन। कोंकणी किस राज्य में बोली जाने वाली भाषा है? कोंकणी गोवा राज्य में बोली जाने वाली भाषा है। क्वेश्चन नंबर 223। पानीपत का दूसरा युद्ध कब और किसके मध्य हुआ? पानीपत का दूसरा युद्ध 5 नवंबर 1556 को अकबर एवं हेमू के बीच हुआ। क्वेश्चन नंबर 224। पटचित्र
चित्रकला शैली किस राज्य की है? पटचित्र चित्रकला शैली ओडिशा राज्य की है। क्वेश्चन नंबर 225, राजतरंगिणी के लेखक कौन थे? राजतरंगिणी के लेखक कल्हण थे। क्वेश्चन नंबर 226, खालसा पंथ की स्थापना किसने की थी? खालसा पंथ की स्थापना गुरु गोविंद सिंह ने की थी। क्वेश्चन नंबर 227, गोल गुम्बद कहाँ पर है? गोल गुम्बद बीजापुर कर्नाटक में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 228, सांची के स्तूप को कब यूनेस्को के विश्व धरोहर में शामिल किया गया? सांची के स्तूप को सन 1989 को सांची के स्तूप को विश्व धरोहर में शामिल किया गया। क्वेश्चन नंबर 229, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह कहाँ स्थित है? ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह अजमेर राजस्थान में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 230, क्वेश्चन नंबर 230, गुप्त वंश का संस्थापक है? गुप्त वंश के संस्थापक श्री गुप्त है। क्वेश्चन नंबर 231, चौसा का युद्ध किसके मध्य और कब लड़ा गया? चौसा का युद्ध हुमायूं और शेरशाह के मध्य 1539 ईस्वी में लड़ा गया। क्वेश्चन नंबर 232, गीत गोविंद के रचयिता कौन है? गीत गोविंद के रचयिता जयदेव है। क्वेश्चन नंबर 233, जातक कथाओं का संबंध है? जातक कथाओं का संबंध महात्मा बुद्ध के पूर्ण जन्म से है। क्वेश्चन नंबर 234, इब्न बतूता किस देश का नागरिक था? इब्न बतूता मोरक्को देश का नागरिक था। क्वेश्चन नंबर 235, हुमायूंनामा के लेखक है? हुमायूंनामा के लेखक गुलबदन बेगम है। क्वेश्चन नंबर 236, दास वंश की स्थापना किसने की? दास वंश की स्थापना कुतुबुद्दीन ऐबक ने 1206 ईस्वी में की। क्वेश्चन नंबर 237, भगवान महावीर के बचपन का नाम था? भगवान महावीर के बचपन का नाम वर्धमान था। क्वेश्चन नंबर 238, बौद्ध धर्म की प्राचीन पुस्तक का नाम है? बौद्ध धर्म की प्राचीन पुस्तक का नाम त्रिपिटक है। क्वेश्चन नंबर 239, ताजमहल का निर्माण कब शुरू किया गया? ताजमहल का निर्माण 1632 से 1653 ईस्वी तक किया गया। क्वेश्चन नंबर 240, सांची का स्तूप किसने बनवाया? सांची का स्तूप सम्राट अशोक ने बनवाया। क्वेश्चन नंबर 241, जामा मस्जिद का निर्माण कब पूरा हुआ? जामा मस्जिद का निर्माण 1656 ईस्वी में पूरा हुआ। क्वेश्चन नंबर 242, बुलंद दरवाजे को अकबर ने किस विजय के बाद बनवाया था? बुलंद दरवाजे को अकबर ने गुजरात विजय के बाद बनवाया था। क्वेश्चन नंबर 243, तंजावुर में बृहदेश्वर हिंदू मंदिर का निर्माण किसने करवाया? तंजावुर में बृहदेश्वर मंदिर का निर्माण राजा राज चोल ने करवाया। क्वेश्चन नंबर 244, संगाई त्यौहार किस राज्य में मनाया गया? किस राज्य में मनाया जाता है? संगाई त्यौहार मणिपुर राज्य में मनाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 245, पोंगल त्यौहार उत्सव किस राज्य में मनाया जाता है? पोंगल त्यौहार उत्सव तमिलनाडु राज्य में मनाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 246, चौथी बौद्ध संगीति किस राजा के काल में हुई? चौथी बौद्ध संगीति राजा कनिष्क के काल में हुई, जो कुषाण वंश से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 247, चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य के नवरत्न प्रसिद्ध संस्कृत के विद्वान थे? कालिदास, चंद्रगुप्त द्वितीय और विक्रमादित्य के नवरत्न प्रसिद्ध संस्कृत के विद्वान थे। क्वेश्चन नंबर 248, अशोक के प्राचीन शिलालेख किस भाषा में लिखे हैं? अशोक के प्राचीन शिलालेख प्राकृत भाषा में लिखे हैं। क्वेश्चन नंबर 249, जोनबिल मेला किस राज्य में मनाया जाता है? जोनबिल मेला असम राज्य में मनाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 250, विरूपाक्ष मंदिर किस भगवान को समर्पित है? विरूपाक्ष मंदिर भगवान शंकर को समर्पित है। क्वेश्चन नंबर 151, सर्वप्रथम ब्राह्मी और खरोष्टी लिपियों को पढ़ने में सफलता प्राप्त किसने की थी? जेम्स प्रीसेक ने सबसे पहले ब्राह्मी और खरोष्टी लिपि को पढ़ने में सफलता प्राप्त की थी। क्वेश्चन नंबर 252, चीने नौ किससे संबंधित है? जिस प्रकार चर्च ईसाई धर्म से संबंधित है, यहूदी धर्म से चीने नौ संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 253, कौन सा स्मारक मंदिर तमिलनाडु में है? बृहदेश्वर मंदिर तंजावुर तमिलनाडु में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 254, स्वर्ण मंदिर हर मंदिर किस सिख गुरु ने बनवाया था? स्वर्ण मंदिर हर मंदिर सिखों के 5वें गुरु अर्जुन देव ने बनवाया था। क्वेश्चन नंबर 255, कामाख्या मंदिर कहाँ पर है? कामाख्या मंदिर गुवाहाटी असम में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 256, तानसेन किस गायन से संबंधित थे? तानसेन ध्रुवपद से संबंधित थे। क्वेश्चन नंबर 257, वारली चित्रकला किस राज्य में प्रचलित है? वारली चित्रकला महाराष्ट्र राज्य में प्रचलित है। क्वेश्चन नंबर 258, सफदरगंज का मकबरा कहाँ स्थित है? सफदरगंज का मकबरा दिल्ली में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 259, बिहार और नेपाल के कुछ क्षेत्रों की प्रमुख चित्रकला कौन सी है? बिहार और नेपाल के कुछ क्षेत्रों की प्रमुख कला मधुबनी चित्रकला है। क्वेश्चन नंबर 260, शाहजहाँ की बेटी का नाम क्या था? शाहजहाँ की बेटी का नाम जहाँ आरा, गौहर आरा, रोशन आरा था। क्वेश्चन नंबर 261, गुरु नानक साहब का जन्म कब हुआ था? गुरु नानक साहब का जन्म
सन 1469 ईस्वी में तलवंडी में हुआ था। क्वेश्चन नंबर 262, नादिर शाह ने भारत पर कब आक्रमण किया था? नादिर शाह ने भारत पर 1739 ईस्वी में आक्रमण किया था। क्वेश्चन नंबर 263, अजंता की गुफाएं कहाँ स्थित हैं? अजंता की गुफाएं महाराष्ट्र में स्थित हैं। क्वेश्चन नंबर 264, सूर्य मंदिर कहाँ स्थित है? सूर्य मंदिर कोणार्क ओडिशा में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 265, मनोरा किला कहाँ है? मनोरा किला तंजावुर तमिलनाडु में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 261, गुरु नानक साहब का जन्म कहाँ और कब हुआ था? गुरु नानक साहब का जन्म सन 1469 ईस्वी में तलवंडी में हुआ था। क्वेश्चन नंबर 266, ग्रांड ट्रंक रोड किसने बनवाया था? ग्रांड ट्रंक रोड शेरशाह सूरी ने बनवाया था। क्वेश्चन नंबर 267, बुलंद दरवाज़ा किसने बनवाया था? बुलंद दरवाज़ा अकबर ने बनवाया था। क्वेश्चन नंबर 268, हुमायूंनामा किसने लिखी है? हुमायूंनामा गुलबदन बेगम ने लिखी है। क्वेश्चन नंबर 269, भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है? भारत का नेपोलियन समुद्रगुप्त को कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 270, बुलंद दरवाजे का दूसरा नाम क्या है? बुलंद दरवाजे का दूसरा नाम डोर ऑफ विक्ट्री, विजय का द्वार है। क्वेश्चन नंबर 271, उत्तराखंड का एक नृत्य है जिसमें तलवार के साथ नृत्य किया जाता है, छोलिया नृत्य कहलाता है। क्वेश्चन नंबर 272, हड़प्पा की खुदाई के समय पुरातात्विक विभाग के महानिदेशक कौन थे? हड़प्पा की खुदाई के समय पुरातात्विक विभाग के महानिदेशक सर जॉन मार्शल थे। क्वेश्चन नंबर 273, रेड डाटा बुक क्या है? रेड डाटा बुक जानवरों, पौधों आदि की दुर्लभ और लुप्तप्राय प्रजातियों का ब्यौरेवार दस्तावेज है। क्वेश्चन नंबर 274, लोहे पर जंग लगना किसका एक सामान्य उदाहरण है? लोहे पर जंग लगना रासायनिक प्रक्रिया का उदाहरण है। क्वेश्चन नंबर 275, मानव शरीर में त्वचा की सबसे ऊपरी खुली परत को कहा जाता है? मानव शरीर में त्वचा की सबसे ऊपरी खुली परत को बाह्य त्वचा एपिडर्मिस कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 276, मानव रक्त के पीएच का अनुमानित मान क्या है? मानव रक्त के पीएच का अनुमानित मान 7.4 है। क्वेश्चन नंबर 277, इंटीग्रेटेड सर्किट्स कंप्यूटर की किस पीढ़ी जनरेशन से संबंधित है? इंटीग्रेटेड सर्किट्स तीसरी पीढ़ी से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 278, 1989 में वर्ल्ड वाइड वेब का आविष्कार किसने किया था? 1989 में वर्ल्ड वाइड वेब का आविष्कार टिम बर्नर्स-ली ने किया था। क्वेश्चन नंबर 279, यूनिफ किस नाम का संक्षिप्त रूप है? यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑफ क्लाइमेट चेंज का संक्षिप्त रूप है। 280, क्वेश्चन नंबर 280, टेलेक्स किसका संक्षिप्त रूप है? टेलेक्स टेलीप्रिंटिंग एक्सचेंज का संक्षिप्त रूप है। क्वेश्चन नंबर 281, हेनरी बैकुरल किसकी खोज से संबंधित है? हेनरी बैकुरल रेडियोधर्मिता की खोज से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 282, प्लाज्मा जो कि रक्त का एक घटक है वह है द्रव। प्लाज्मा एक द्रव है, यह द्रव की चौथी अवस्था है। क्वेश्चन नंबर 283, राइनोस्कोप किसकी जांच करने का उपकरण है? राइनोस्कोप रक्त की जांच करने का एक उपकरण है। क्वेश्चन नंबर 284, लिनक्स किसका एक उदाहरण है? लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम का एक उदाहरण है। क्वेश्चन नंबर 285, कौन सा एसिड सिरके का प्राथमिक घटक है? एसिटिक सिरके का प्राथमिक घटक है। क्वेश्चन नंबर 286, भारतीय वन्यजीव संस्थान स्थित है देहरादून में। क्वेश्चन नंबर 287, कंप्यूटर में वर्कबुक आमतौर पर किससे संबंधित होती है? कंप्यूटर में वर्कबुक आमतौर पर MS एक्सेल से संबंधित होती है। क्वेश्चन नंबर 288, ओजोन के अणु में ऑक्सीजन के कितने परमाणु होते हैं? ओजोन के अणु में ऑक्सीजन के 3 परमाणु होते हैं। क्वेश्चन नंबर 289, शाह परमाणु भौतिकी संस्थान कहाँ स्थित है? यह पश्चिम बंगाल में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 290, हाथी, भालू और गैंडे किसके उदाहरण हैं? यह स्तनपायी के उदाहरण हैं। क्वेश्चन नंबर 294, 1 टेराबाइट में कितने गीगाबाइट होते हैं? 1 टेराबाइट में 1024 गीगाबाइट होते हैं। क्वेश्चन नंबर 292, कंप्यूटर के क्षेत्र में बिट से क्या तात्पर्य है? कंप्यूटर के क्षेत्र में बिट से बाइनरी डिजिट से तात्पर्य है। क्वेश्चन नंबर 293, ऑप्टिकल फाइबर किसके सिद्धांत पर कार्य करता है? यह पूर्ण आंतरिक परिवर्तन के सिद्धांत पर कार्य करता है। क्वेश्चन नंबर 294, कौन सा देश पहला कार्बन नेगेटिव देश बना है? भूटान देश विश्व का पहला कार्बन नेगेटिव देश बना है। क्वेश्चन नंबर 295, इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की थी? जे थॉमसन ने इलेक्ट्रॉन की खोज की थी। क्वेश्चन नंबर 296, वायुमंडल की कौन सी परत रेडियो संचार को संभव बनाती है? आयन मंडल रेडियो संचार को संभव बनाती है। क्वेश्चन नंबर 297, भारत का पर्यावरण संरक्षण अधिनियम किस वर्ष अधिनियम लागू किया गया? यह 1986 में लागू किया गया। क्वेश्चन नंबर 298, कंप्यूटर के संदर्भ में GUI किसका संयुक्त रूप है?
यह ग्राफिकल यूजर इंटरफेस का संयुक्त रूप है। क्वेश्चन नंबर 299, MS वर्ड किसका एक उदाहरण है? MS वर्ड एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का एक उदाहरण है। क्वेश्चन नंबर 300, वायु में ध्वनि की गति की तुलना में अधिक तेजी से गति करने वाली वस्तु किस रूप में जानी जाती है? वायु में ध्वनि की गति से तुलना में अधिक तेज गति से गति करने वाली वस्तु सुपरसोनिक रूप में जानी जाती है। 301, क्वेश्चन नंबर 301, माइक्रोसॉफ्ट विंडो की बोर्ड में वर्तमान टास्क को रोकने के लिए किस कुंजी का प्रयोग किया जाता है? ECS कुंजी का प्रयोग किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 302, किसी पदार्थ में मुक्त किसकी उपस्थिति उसे विद्युत को संचय बनाती है? विद्युत को सुचालक बनाती है। इलेक्ट्रॉन की उपस्थिति उसे विद्युत का सुचालक बनाती है। दोस्तों, वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। वीडियो को लाइक करें, वीडियो को शेयर करें और जो चैनल पर नए हैं वे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।